हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, आफत की पूड़ियाँ। संजय गुप्ता पेश करते हैं आफत की पूड़ियाँ। खुजलीगढ़, सांसपुर, चंदन नगर एवं चौखंडी, विशालगढ़ ऐसे कई पड़ोसी राज्यों से घिरा है। विशालगढ़ इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य है, इसलिए जब भी किसी राज्य पर कोई संकट मंडराता है तो मदद की गुहार विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह से ही की जाती है। इस बार ये गुहार लगाई गई थी खुजलीगढ़ के सेनापति ने। सेनापति की प्रार्थना पर राजा विक्रम सिंह बाकेलाल के साथ जा पहुंचे थे खुजलीगढ़ के महल। वैसे तो श्राद्ध के दिनों में मैं कहीं भी नहीं आता जाता, किंतु आपकी समस्या को देखते हुए आपकी प्रार्थना पर मैं बाकेलाल को साथ लेकर आ ही गया। लेकिन ये क्या, महाराज का सिंहासन खाली क्यों है? महाराज हजम सिंह कहाँ हैं? सेनापति, और ये सिंहासन में मकड़ी के जाले क्यों लगे हैं? मकड़ी के जाले तो महल की सभी दीवारों पर लगे हैं महाराज। मुझे लगता है यहाँ इंसान कम और मकड़ियाँ अधिक रहती हैं। ये सभी जाले मकड़ियों ने नहीं, बल्कि हमारे महाराज ने बुने हैं, जो कि मकड़ासुर के कारण मकड़ी बन गए हैं। वो देखिए, वो रहे हमारे महाराज हजम सिंह। मकड़ा बनने के बाद इन्हें हमने जालीदार पिंजरे में बंद कर दिया ताकि कहीं ये पूरे महल में जाले ना लगा दे। चिटर चिटर, अरे महाराज विक्रम सिंह, आप कृपया इन्हें कहें कि मुझे पिंजरे से बाहर निकालें और जाले बनाने दें, अन्यथा मैं जाले से फांसी लगाकर अपने प्राण दे दूंगा। सुना है मकड़ासुर श्राद्धों में आता है। आसपास के राज्यों में मकड़ासुर ने आतंक मचा रखा है महाराज। हमारे महाराज उसके दूसरे शिकार हैं। अगर शीघ्र उसे समाप्त न किया गया तो वो विशालगढ़ भी आ सकता है आपको मकड़ा बनाने। ही। सेनापति बदहजमी को मदद का आश्वासन देकर विक्रम सिंह व बाकेलाल वापस विशालगढ़ लौट पड़े। बाकेलाल, राक्षस मकड़ासुर से सुरक्षा का उपाय महल पहुंचते ही करना होगा। जी हाँ महाराज, मैं इसी विषय पर सोच रहा हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि वह यही रास्ते में ही मिल जाए और मोटे मुच्चड़ को बना दे मकड़ा। कोचवान रथ को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए विशालगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गया था। बाकी ध्यान से देखो, शायद तुम्हें कहीं नजर आ ही जाए मकड़ासुर। ठीक तभी बाकेलाल, बहुत सी गायों के रंबाने का स्वर कहाँ से आ रहा है? बा तुकड़ तुकड़ तुकड़। वो मारा, कहीं मकड़ासुरी तो गाय की तरह नहीं रंबा रहा। खूब चिल्ला लो, लेकिन हाँ का स्वर तुम्हें हाक कर ले जाएगा। हाँ हाँ। माँ, इसने कोई मंत्र पढ़कर एक फूंक मारी थी जिससे हमारा मस्तिष्क शैतान के वशीभूत हो गया है। माँ, मेरा पति अपने साथी के साथ दूसरे नगर में गया हुआ है, अन्यथा इसे बता देता। बाकेलाल, ये दुष्ट दैत्य तो बाकेलाल की सारी गायें हाक कर ले जा रहा है। बिना गायों के विशालगढ़ में दूध व घी की भयंकर कमी हो जाएगी। आप ठीक कहते हैं महाराज, जल्दी से सैनिकों को इसे रोकने या खत्म करने का आदेश दीजिए। नहीं बाकेलाल, ये अकेले सैनिकों के वश का रोग नहीं है। इस दैत्य से निपटने के लिए हमें स्वयं उसके सामने जाना होगा। गढ़, ओ कमकत दैत्य, वहीं रुक जा। माँ ग्रा माँ, कहीं ये मकड़ासुरी तो नहीं? सबसे पहले अपना नाम बता। हैं हाकासुर। ये तो हाकासुर है। अब ये बता कि ये सारी गाय हाँक कर कहाँ ले जा रहा है? मेरे स्वामी श्री मकड़ासुर ने बताने से मना किया है कि ये सारी गाय मैं उनके ही आदेश पर कोबरा घाटी में ले जा रहा हूँ, जहाँ पर विषैले सर्प इन्हें डसकर इनकी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। क्या, मकड़ासुर? हाँ, श्री मकड़ासुर, मगर उनका नाम इज्जत से ले मोटे, अन्यथा तेरी तोन का मटका फोड़ दूंगा। क्रोध ना करो राक्षस भाई, और ये बताओ कि ये सभी गाय तुम्हारे वश में कैसे आ गई, और किसी नगरवासी ने तुम्हें गाय ले जाते देखा क्यों नहीं, और देखा तो फिर रोका क्यों नहीं? ये रहस्य मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरी आंखों में सम्मोहन की शक्ति है, जो 88 मंत्र पढ़कर फूंक मारने से सम्मोहित कर देती है, और फिर वो वही करता है जो मैं चाहता हूँ। अब तुम लोग मेरा समय खराब मत करो, मुझे तुरंत गायों को कोबरा घाटी ले जाना है। मोटा बहुत चबड़ चबड़ कर रहा है, इसे भी ले जा। ठहर जा दोस्त दैत्य, तो इन गायों को यहाँ से नहीं ले जा सकता। अगर तूने एक कदम भी और आगे बढ़ाया तो तेरा सिर भूमि पर पड़ा नजर आएगा। ये मोटा तो पागल हो गया है। मगर तू तू क्यों हंस रहा है दैत्य भाई? मैं हंस नहीं रहा। लेकिन मैं तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊंगा कि 50 बार ही करके हंसने से 88 मंत्र पूरा हो जाएगा। फिर जब मैं फूंक मारूंगा तो तुम सभी सम्मोहित हो जाओगे, फिर मैं तुम्हें भी कोबरा घाटी छोड़ाऊंगा। ये कमबख्त तो मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। ये तो दांत फाड़ ही जा रहा है। अच्छा ये बता कि तू कितनी बार हंस चुका है? मेरे अलावा जो भी हंसा उससे भी 88 मंत्र पूरा होता है। 10 बार मैंने ही किया है और एक बार तुमने, यानी कुल मिलाकर 11 बार ही हो चुकी है। ही। बाकीलाल, मेरी तलवार इसकी गर्दन क्यों नहीं काट पा रही? लगता है महाराज कि इसकी गर्दन भी उसी पदार्थ की बनी है जिससे आपकी गर्दन बनी है। ही। अच्छा दैत्य भाई, तुम्हारी ये हंसी रुकेगी कैसे?
ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मेरी हंसी केवल छींकों के आने से ही रुक सकती है। ही मेरी धुलत्ती पड़ेगी तब भी रुक जाएगी महाराज। एक बार मुझे खोल दो। तुम्हारा घोड़ा भी हंसा, उसकी हंसी भी मेरी हंसी में शामिल हो गई। ही इसकी ये मजाल। बोल, तू क्यों हंसा? बाके होड़प्पा दिखे हो। ही मोटे मनूस मुच्चड़, बहादुरी दिखाने तो तू तू ही यहाँ आया था। मगर गर्दन तो मेरी भी फंस गई है, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये मुझे भी कोबरा घाटी ले जाएगा। सूझ गई तरकीब। मिर्च के प्रभाव से राक्षस को चीख आ सकती है, किंतु मिर्च कहाँ मिलेगी? वह तो रही इसकी मूछों पर। ही बाके कमगत ही मत कर। ही मन ही मन को योजना बनाता हुआ बाकेलाल बोला, दैत्य भाई, अब तो तुम हमें कोबरा घाटी ले ही जाओगे, किंतु उससे पहले अपनी मूछों का रहस्य तो बता दो। ये रहस्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ही कि एक बार मैंने ऋषि मिर्चाचार्य की मूछें खींच दी थी, तब उन्होंने मुझे ये शाप दिया था कि मेरी मूछों के स्थान पर मिर्चें उगाएंगी। ही और यदि कोई उन्हें उखाड़ कर एक मेरी नाक के पास लाकर तोड़ देगा तो मिर्च के प्रभाव से मुझे चीखें शुरू हो जाएंगी। ही वो मारा। फिर यदि कोई बाकी बची मिर्चों को हरियल तोतों को खिला दिए तो मेरे प्राण नहीं बचेगा। ही किंतु ही ये रहस्य मेरे या उस ऋषि के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे प्राणों को किसी से कोई खतरा नहीं। ही और अब मेरा 28 मंत्र भी पूरा होने वाला है। ही महाराज, अपनी तलवार से इसकी मूछों उड़ा दो। राजा विक्रम सिंह ने आओ देखा ना था। हाँ का सर, होड़ तेरा की हो। आ गई इसकी मिर्ची मूछे हाथ में। अरे ये क्या, मेरी मूछें काट दी। ही सिर्फ काटी नहीं दी, तोड़ भी दी। कटाक ही आछू 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 ही आछू। छींकों के कारण ही मेरा 28 मंत्र पूरा नहीं हो पा रहा है। 28 मंत्र में व्यवधान बढ़ चुका है। कोचवान, रथ को धीमी गति से आगे ले चलो। हमें उसका 28 मंत्र पूरा होने से पहले बाकी मिर्चें तोतों को खिलानी है। मगर तोते हमें कहाँ पर मिलेंगे? विशालगढ़ के जंगल में हमें तोते ना मिले ये तो हो ही नहीं सकता। आचू, मुझे पता है तुम बाकी की मिर्चें तोतों को खिलाने के लिए तोतों की तलाश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं कोड़ों से तुम्हारी खाल खींच लूंगा। सड़ाक! उसने कोड़े से रथ का पहिया जकड़ लिया है, जिससे रथ आगे नहीं बढ़ रहा। रथ नहीं बढ़ सकता मगर मैं तो बढ़ सकता हूँ। कम बकत सारे तोते कहाँ मर गए? टै टै। तोतों की टैटे वो मारा। टै टै। तोतों की आवाज़ें पेड़ के पीछे से आ रही हैं। अगर मैं इधर गया तो मुझे देखकर तोते उड़ जाएंगे। मिर्चें चुपचाप पेड़ के पीछे फेंक देता हूँ, लेकिन पहले झाँक कर तो देख लूँ कि तोते हरियल भी हैं या नहीं। टै टै। घबरा मत, मिर्चें फेंक दे। हे, ये आवाज़ असली हरियल तोते की ही है। मुझे तो तोते की आवाज़ निकालनी आती ही नहीं। हे टै टै। बाप रे, यहाँ तो हाँ का सुर छिपा हुआ है और तोते की आवाज़ निकालकर मुझे मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा था। अच्छा हुआ मैंने मिर्ची फेंकने से पहले वृक्ष के पीछे झाँक लिया। ओह, उसे पता चल गया कि यहाँ मैं छुपा हुआ था। उसे हर बात कैसे पता चल जाती है? बाकेलाल का भाग्य प्रबल था। अरे बहेलिया तोते पकड़ रहा है, उसके पिंजरे में कई हरियल तोते हैं। काम बन गया। हैं ज़्यादा टैंटा मत कर, चुपचाप हाथ लग जा। बाकेलाल ने आगे बढ़कर पिंजरे का द्वार खोला और सारी हरी मिर्चें पिंजरे में फेंक दी। प्यारे तोतो, जल्दी से अपना मनपसंद भोजन ग्रहण करो। ही टैंटा भैया, मिर्ची मत खाना, इसमें से नाक की बदबू आ रही है। टैं टैं। नाक तो तेरी बहरी है, तू मत खा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। टैं टैं। मैं तो सोच रहा था कि इन्हें उल्लू बना दूंगा और सारी मिर्चें खुद ही हड़प लूंगा। टैं टैं। अब तो राक्षस हाकासुर से बचने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। आ! तोते ने बोली टैं, मेरी हो गई टैं। दैत्य मारा गया। बहेलिया भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम और तुम्हारे तोते मुझे दिखाई न देते और मैं उनको राक्षस की मूछें न खिलाता तो यह दुष्ट दैत्य मेरे हाथों के तोते उड़ा देता। टैं टैं। क्या? इसका मतलब मैं ठीक कह रहा था, मिर्चों में से सचमुच नाक की बदबू आ रही थी। टैं टैं। राजा विक्रम सिंह की तब तक वहां पहुंचे। वाह, दैत्य मारा गया। हाँ, ये तो मारा गया, मगर पता नहीं मोटे तू कब मरेगा मेरे हाथों। राजा विक्रम सिंह ने बहेलियों को पुरस्कार देकर वहां से विदा किया। महाराज विक्रम सिंह की जय हो, बाकेलाल जिंदाबाद। टैं टैं। कमाल है, काम तो हमने इनाम वाला किया और इनाम मिला बहेलिया को। तभी एक दिव्य प्रकाश वहाँ फैल गया और बाकेलाल, मैं गोदवे गौआ हूँ। तुम्हारे कारण इतनी सारी गायों के प्राण उस दुष्ट दैत्य हाकासुर से बच गए। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें गायों की ताकत गां बां देता हूँ, जिसका प्रयोग गौ मंत्र बोलने के बाद किसी भी संकट से बचने के लिए तुम केवल एक बार ही कर सकते हो। हे। किंतु ये शक्ति देने से पहले तुम्हें एक कांटा चुभोना ज़रूरी है। हे। मगर घबराओ नहीं, इस कांटे के चुभने से दर्द नहीं होता। हे। पिंच।
अब तुम मेरे पीछे पीछे पवित्र गौ मंत्र बोलो, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगी गां बां ताकत। अब बोलो गौ मंत्र। कांटा लगा हाय लगा झोपड़ी के पीछे तेरी खोपड़ी के नीचे, हाय रे गौआ कांटा लगा। बाकेलाल गौदेव का अनुसरण करता चला गया। गौदेव की शक्ति से सारी गाय विशालगढ़ को लौट गई। तत्पश्चात कोचवान ने रथ को आगे बढ़ाया। गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, और ईश्वर का शुक्र है कि हम अपना धर्म निभाने में सफल हुए। हे। मगर उनकी सवारी अभी कुछ ही दूर गई होगी कि पाँव पाँव। बाकेलाल, क्या तुम भी कुत्तों के भौंकने के स्वर सुन रहे हो? हैं? मुझे तो केवल आपके भौंकने की आवाज़ ही आ रही है महाराज। बाकेलाल जी, शब्द आपके नहीं आपकी हैं। उच्चारण ठीक बोलना चाहिए। ये कहिए कि मुझे तो केवल आपकी आवाज़ ही आ रही है। कोचवान के बच्चे चुपचाप चल रहा था। मैं और आगे नहीं जा सकता क्योंकि सामने से निकल रही है कुत्तों की बारात। बाकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सारे कुत्तों को इकट्ठा करके कहाँ ले जा रहा है? पहले गाय और अब कुत्ते। विशालगढ़ में हो क्या रहा है? बाकेलाल, वो दैत्य विशालगढ़ के सभी श्वानों को इकट्ठा करके ले गया तो विशालगढ़ के गली मोहल्लों की रक्षा कौन करेगा? रात्रि काल में चोरों का साम्राज्य बढ़ जाएगा। विक्रम सिंह तलवार खींचकर रथ से नीचे उतर आया। बाकेलाल, हमें ऐसे श्वानों को ले जाने से रोकना होगा। विक्रम सिंह की दाड़ सुनकर दैत्य के कदम ठिठक गए थे। ठहर जा दुष्ट दैत्य। मैं केवल कुत्तों की भाषा समझता हूँ, उन्हीं से बातें करता हूँ और उन्हीं की बातें सुनता हूँ क्योंकि मैं हूँ भौंकासुर। भौंकासुर, तो फिर महाराज से बातें करो। वो जानना चाहते हैं कि विशालगढ़ के गली मोहल्ले के प्रहरियों को तुम कहाँ ले जा रहे हो। अगर तुम्हारे महाराज को मुझसे बातें करनी है तो पहले उन्हें भौंकना पड़ेगा, क्योंकि मैं भौंक सुने बिना किसी से बात नहीं करता। तुम क्या समझते हो कि हमारे महाराज को भौंकना नहीं आता? क्षमा करें महाराज, एक बार इसे भौंक कर दिखा दें। वफ वफ। अरे महाराज की भाषा में समझ में आ गई। महाराज हमसे पूछ रहे हैं कि शैतान को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हैं मार दिया जाए। हैं वाह 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 वाह। तो फिर सुनो, मैं विशाल के रक्षा प्रहरियों को अपने स्वामी मकड़ासुर के आदेश पर बिच्छू घाटी ले जा रहा हूँ, जहाँ बिच्छू इन्हें डसेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। हे वाह 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 वाह। महाराज हमें बचाइए, पता नहीं कैसे हम इस दुष्ट का आदेश मानकर इसके साथ जाने के जादू से बंधे हैं। मौत के घाट तो तुझे मैं उतारूंगा दुष्ट शैतान। मगर दैत्यसुर के शरीर से टकराते ही, अरे ये क्या, मेरी तलवार बिल्ली बन गई। मेरे शरीर से टकराती कोई भी शस्त्र जानवर में बदल जाता है, और ये बिल्ली नहीं बौना शेर है। तुम दोनों कहीं भी चले जाए तो मैं फाड़ कर खा जाएगा। एक तो तेरी छोटी तलवार के कारण मैं बौना हो गया, ऊपर से शेर को बिल्ली कहता है। बाप रे। जैसे ही बौना शेर जमीन पर कूदा, शेर पहले किस पर झपटेगा ये तो पता नहीं, लेकिन इससे पहले कि शेर पहले मुझ पर झपट पड़े, मैं मोटे को इस पर ढकेल देता हूँ। हैं स्वामी मुझे बचाओ। अगर बौना शेर दबने से मर गया तो एक शाप के कारण मेरी गर्दन स्वामी कट जाएगी। मुझे इसे बचाना होगा। उफ, ये तो उठ ही नहीं रहा। स्वामी बचाओ, मेरा दम निकल रहा है। बाकी बेटा, अगर ये विक्रम को उठाने में कामयाब हो गया तो फिर शेर मुझ पर भी अवश्य झपटेगा। क्यों ना मोटे को उठाने में मैं इसकी मदद करूं, ताकि दैत्य प्रसन्न होकर मेरे प्राण बख्श दे। मेरी पूंछ छोड़ दे, स्वामी बचाओ। मारा गया मैं तो, मेरी जान मेरी पूंछ में ही है। अगर पूंछ टूट गई तो भी मैं मारा जाऊंगा, और अगर शेर का दम घुट गया तो भी मैं मारा जाऊंगा। हाँ, ये तो खिंच ही नहीं रहा। ओह, सूझ गई एक तरकीब। बाकेलाल जी, अगर आपका आदेश हो तो हम मदद के लिए आगे आएँ। वैसे आप तो जानती है कि हमारे आगे आने से कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। हे तुम वहीं रहो, घोड़ों की लगाम का एक दूसरा सिरा मेरी तरफ फेंक दो, दूसरा रस्से बांध दो, जल्दी करो। बाकेलाल जी, ये लीजिए घोड़ों की लगाम। बाकेलाल ने लगाम को राक्षस की पूंछ से कसकर बांध दिया। इसने लगाम बांधकर मेरी पूंछ लंबी क्यों कर दी? रथ को दौड़ाओ जल्दी। जो आज्ञा बाकेलाल जी, मैं रथ को दौड़ाता हूँ। हे स्वामी बचाओ। बाकेलाल उठाओ। मूर्ख ये क्या कर रहा है? रथ को मेरी तरफ क्यों दौड़ा रहा है? इससे दैत्य खिंचेगा कैसे? रथ को उल्टी दिशा में दौड़ा मूर्ख, ताकि राक्षस भी साथ खिंच जाए। कोचवान ने जल्दी बाकेलाल की बात समझकर रथ वापस मोड़ दिया। ओ अरे, ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे रथ से खिंचवा रहा है। मेरे साथ साथ ये भारी भरकम मोटा भी खिंच जाएगा और मेरे जादुई शेर के ऊपर से हट जाएगा, और फिर शेर इनको खा जाएगा। हे, मैं तो खामखा डर गया था। ये तो मेरी मदद कर रहा है। मगर बाकेलाल, पूंछ से मत खींच, लगाम मेरी कमर पर बांध दे। रथ के विपरीत दिशा में दौड़ने से टूट गई दैत्य की पूंछ। खचा। मैं तुझे मना कर रहा था कि पूंछ मत खींच, मेरी जान पूंछ में ही थी। पूंछ टूटते ही, अरे ये तो मेमना बन गया। किंतु मेमना बनने से पूर्व दैत्य रथ और अपनी संयुक्त शक्ति से विक्रम को भी खींचकर खड़ा हो चुका था। विक्रम सिंह के ऊपर से हटते ही बौना शेर मेमने पर झपट पड़ा। बौना शेर पल भर में ही मेमने को हजम कर गया। इसी के साथ वो पुनः तलवार में बदल गया। बाकेलाल, ये तो पुनः तलवार में बदल गया।
दैत्य की मृत्यु के साथ ही उसका सारा जादू कट गया। बाकेलाल, पहले जब तूने मुझे बौने बौने शेर पर धक्का दिया तब तो मैं डर ही गया था, किंतु बाकी मेरे लाल, तुझे कैसे पता लगा कि उसके प्राण उसकी मूछ में, सॉरी पूंछ में ही पुच्ची? पता होता तो लगाम उसकी पूंछ की बजाय तेरी गर्दन पर बांधता, कमकत मनूस मोटे मुच्छड़ कहीं के। तभी एक दिव्य प्रकाश वहाँ फैल गया। बाकेलाल, मैं पशुदेव हूँ, मेरा नाम कुकुरमुत्ता है। हे। तुमने इन सैकड़ों रक्षा प्रहरियों के प्राणों की रक्षा करके मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें श्वान शक्ति भाभा काटी देता हूँ। इस शक्ति का प्रयोग तुम जीवन में एक बार किसी भी संकट से निपटने के लिए कर सकते हो। है। लेकिन भाभा काटी को इस्तेमाल करने से पूर्व कुकुरमुत्ता मंत्र बोलना भूल मत जाना। मंत्र याद कर लो। चढ़ी जवानी अकमत सतानी हो गई मुटियार थी, पूछ टेढ़ी थी अब सीधी हो गई खूंखार की। इसी के साथ पशुदेव अंतर्धान हो गए। पशुदेव के असर से सभी भाव रक्षा प्रहरी भी वापस विशाल घर लौट गए। बाकीलाल, मकड़ासुर का उत्पाद बढ़ता जा रहा है। उत्पाद तो तुझे जीवित देखकर मेरे मस्तिष्क में बढ़ गया मुच्छाड़। कोचवान भी रथ लेकर लौट आया था, अतः बाकीलाल और विक्रम सिंह पुनः उस पर सवार होकर विशालगढ़ की ओर बढ़ चले। मुझे तो ये भय सता रहा है कि कहीं वो दुष्ट राक्षस मेरी प्रजा का कोई अहित ना कर दे। वैसे भी श्राद्ध के इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के दुख में दुखी होते हैं, मैं उन्हें और दुखी नहीं देख सकता। कोचवान, रथ थोड़ा और तेज चलाओ। कोचवान बेचारा क्या करता जब आगे धूल भरी आंधी चलने से रास्ता ही न दिखाई दिया। काव काव काव। अरे बाकीलाल, वो देखो, ये धूल भरी आंधी इन सैकड़ों हजारों कौओं के पंखों को फड़फड़ाने से चल रही है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, है काव काव। महाराज, वो देखिए, सभी कौए उस दैत्य के साथ उड़कर आ रहे हैं। एक और दैत्य? कहीं से भी शैतान मकड़ासुर नहीं तो नहीं भेजा है? राज्य के सारे कौए इसके साथ ही उड़े जा रहे हैं। हाँ, मगर केवल आपको छोड़कर। मेरा मतलब महाराज की कौओं के ना रहने से हमें क्या हानि होगी? बाकेलाल, प्रत्येक जीव जंतु या पशु पक्षी को ईश्वर ने कुछ सोच समझ कर ही बनाया है। हाँ, केवल आपको छोड़कर। ही। जरा सोचो, अगर ये कौए नहीं रहेंगे तो हमारी फसलें कीड़ों और टिड्डियों से कौन बचाएगा? ये कौए ही तो उन्हें खाते हैं। फिर कौए तो घरों की मुंडेरे पर काँव काँव करके अतिथि के आने का संदेश देते हैं। इन कौओं की रक्षा करना भी मेरा कर्तव्य है। बाकेलाल, बाकेलाल, तुम भी जल्दी मेरे साथ आओ। मुच्छड़, मैं तो तेरे साथ ही हूँ और तुझे चिता पर लिटाने के बाद ही तेरा साथ छोड़ूंगा। कौन है तू दुष्ट राक्षस, और विशालगढ़ के सारे कौओं को लेकर कहाँ जा रहा है? मेरा नाम काकासुर है और मुझे मेरे स्वामी मकड़ासुर ने कौओं को मौत के घाट उतारने के लिए भेजा है। तो फिर राजा विक्रम सिंह के हाथों मारने के लिए तैयार हो जा दुष्ट काकासुर। साय तड़ाक। हा, तूने भयंकर भूल कर दी राजा विक्रम सिंह, जो मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारा। मुझे तीर भाले जैसे फेंकने वाले शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता। मुझे पकड़ने वाले शस्त्र ही मार सकते हैं, जैसे तलवार, गंडासा, गदा इत्यादि। अगर कोई मुझे फेंकने वाला शस्त्र मारता है तो वो पलटकर मारने वाले की टांट पर लगता है। खटाक। और मेरे गुण उसमें भी स्थानांतरित हो जाने से वो भी बन जाता है कौआ। और यह दृश्य देखने वाला भी कुछ देर में बन जाता है बिलौटा। क्या इसका मतलब मैं बिलौटा बनने वाला हूँ? बिलौटे तो कौवे का शत्रु होता है, फिर तो मैं मुच्छड़ को मारकर खा जाऊंगा। यह काकासुर तो बड़े काम का आदमी, मेरा मतलब राक्षस निकला। मगर मैं बिलौटा बन क्यों नहीं रहा? ये अभी तक कौवा बना क्यों नहीं? ये तो कौवा बन ही नहीं रहा, मैं बिलौटा क्यों नहीं बन रहा? कारण काकासुर की समझ में जल्दी आ गया। ओह, इसने तो उजले मोतियों की माला पहनी हुई है। इसी कारण मेरा काक जादू इस पर नहीं चला। मोती मेरे जादू की काट है। मैं भी इसकी माला तोड़ देता हूँ, वरना तीर दोबारा अपने आप मुझे ही लग जाएगा। ही। काकासुर ने अपने पंजे में फंसाकर तोड़ डालनी चाहिए मोतियों की माला, लेकिन मैं तेरे नीचे उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था दुष्ट। काकासुर पुनः विक्रम सिंह पर झपटा, लेकिन ना मुच्छड़ कौआ बन रहा और ना मैं बिलोटा। और यह काकासुर विक्रम सिंह पर आक्रमण क्यों कर रहा है? था। तभी भूमि पर पड़ा बाण स्वयं ही उड़ा और जा लगा काकासुर को। अगर मैंने चीग्रीस के गले में पड़ी मोतियों की माला को नहीं तोड़ा तो गजब हो जाएगा। तड़ाक। बाण एक बार फिर विक्रम सिंह के सिर पर आकर टकराया। अरे, बाण अपने आप ही दोबारा काकासुर को जा लगा और फिर पहले की तरह जा गिरा मोटी की खोपड़ी पर। मुझे पता है कि यह मोटा ताजा इंसान अभी भी कौआ नहीं बनेगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इसके गले में पड़ी माला को तोड़ना होगा। मैंने भी किससे पंगा ले लिया। शैतान काकासुर, विशालगढ़ के कौओं को आज़ाद कर दे, न तो मैं तेरी जोड़ जोड़ हिला दूंगा। बाकेलाल का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता के साथ चल रहा था। आखिर काकासुर बार बार मुच्छड़ के गले की तरफ क्यों झपट रहा है, और अभी तक विक्रम सिंह कौआ बना क्यों नहीं? बाण दोबारा अपने आप ही काकासुर को क्यों ले लगा? इन बातों में क्या रहस्य है? मुझे लगता है कि काकासुर महाराज के गले में पड़ी वो मोतियों की माला झपटना चाहता है। क्यों ना उसे मैं ही तोड़ दूं? तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। ओ, एक बार फिर स्वामी व तीर काकासुर को लग रहा है। तलाक।
काकासुर से टकराकर तीर फिर से विक्रम की खोपड़ी पर गिरा, मगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ। होगा तब जब मोतियों की ये माला टूटेगी। हे बाकीलाल, ये क्या कर रहे हो? नहीं, 3 बार तीर मुझे लग चुका है, अब मोतियों की माला को मत तोड़ना। मोतियों की माला काक जादू की काट है, इसलिए मैं बार बार उसे तोड़ने की चेष्टा कर रहा था, किंतु माला को तोड़ने की मेरी चेष्टा विफल हो गई और 3 बार तीर मुझे लग गया। 3 बार तीर मुझे लगने और मेरे शत्रु की टाट पर गिरने और मोतियों की माला टूटने के बाद जादू का असर उल्टा हो गया। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं सभी कौओं को लावा घाटी में मौत के घाट उतारने ले जा रहा था, किंतु अब मैं खुद ही मौत के घाट पहुंच गया। होड़ अप्पा दी की हूँ चंगा भाई होड़, अप्पा चल देंगे। ये तो मर गया, तो तुम्हारी नानी क्यों मर गई? ये तो प्रसन्नता की बात है। मगर बाकेलाल, अगर तुम ठीक समय पर आकर मोतियों की माला ना तोड़ देते तो ये दुष्ट कभी ना मरता। पुच्ची पारी। तभी एक दिव्य रोशनी वहां फैल गई और प्रकट हुए काक देवता। प्यारे बाकेलाल, मेरा नाम है कुंज कुंज कैंदा कोका। मैं पृथ्वी के समस्त कौओं का देवता हूँ। हे आज तुम्हारे कारण सैकड़ों हजारों निर्दोष कौए मौत के मुंह में जाने से बच गए। काव काव काव। इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ कि किंतु पहले घास का तिनका तोड़कर मेरी नाक में डालकर गुदगुदी करनी होगी। बाकेलाल, जल्दी से तिनका तोड़ो। हे बाकी ने तिनका तोड़कर काक देवता की नाक में तिनका किया। आछू। हे जुकाम से मेरी नाक बंद हो गई थी, जो तिनका करने और छींक आने से खुल गई। हे अब मैं तुम पर और भी अधिक प्रसन्न हो गया हूँ। हे मैं तुम्हें देता हूँ काक शक्ति कुकी। तुम कुकी मंत्र बोलकर जीवन में एक बार उसका प्रयोग कर सकते हो। कुकी मंत्र याद कर लो। सफाई करे झाड़ू, हम खाए आड़ू, भाड़ झोंके भाड़ू, तुम भी खाओ आड़ू। हे किंतु ध्यान रहे, इस मंत्र को याद करते ही नदी में से चुल्लू पर पानी लेकर उसमें स्नान अत्यंत आवश्यक है। काक देवता के असुर से सभी कौए वे वापस विशालगढ़ को वापस उड़ गए। तब चलो कोचवान, अब जल्दी से रथ को महल की ओर दौड़ाओ। रास्ते में नदी पड़ेगी, वहाँ रोक लेना ताकि बाकेलाल चुल्लू पर पानी में नहा सके। मुझे तो फिक्र हो रही है, क्योंकि अपने पुरखों के श्राद्ध की तैयारियां करनी है। समय पर उनका श्राद्ध ना हुआ तो वो नाराज़ हो जाएंगे, जबकि मैं इन सभी घटनाओं के पीछे जो उद्देश्य हो सकता है उसके विषय में सोच रहा हूँ। बाकेलाल स्नान के बहाने नदी पर ही उतर गया। महाराज को मैंने महल भेज दिया है ताकि इस बार कोई दैत्य न राह में मिले तो मुच्छड़ मेरे कारण बच ना पाए। बाके ने चुल्लू में लिया और उससे अपने ऊपर छिड़क लिया। वाह, स्नान करके आनंद आ गया। और भी आनंद आ जाएगा यदि महल पहुंचकर किसी दैत्य द्वारा मोटे के मारे जाने का समाचार मुझे मिले तो। लेकिन बाकेलाल महल पहुंचता तभी तो, अरे उफ, ये क्या? मैं तो मकड़ी के जालों में फंस गया। ये मकड़ी के जाले मुझ पर किसने फेंके? मैंने बाकेलाल, तेरे कारण मेरे 3 योद्धा मारे गए। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ही घर, अब मैं तुझे काटूंगा। जब मेरे डंक का विष तेरे रक्त में घुल जाएगा तो तू बन जाएगा मकड़ा। नहीं बाकेलाल, उड़ तेरा की हो पापे। ठहरो भाई, राक्षस भाई, मुझे मकड़ा बनाकर तुम्हें क्या लाभ होगा? क्रोध व बदले की आग से जलते मेरे मन को शांति मिल जाएगी। हे कर, जिस उद्देश्य से तुमने तीनों राक्षसों को भेजा था, अगर मैं तुम्हारा वो उद्देश्य पूरा करवा दूँ तो क्या? तब तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा, किंतु पहले मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास आना चाहिए। आ जाएगा, किंतु पहले तुम मुझे अपना उद्देश्य बताओ। तो फिर बाकेलाल सुन, मेरा उद्देश्य है पृथ्वी के समस्त राजाओं को मकड़ा बनाना। मैं चाहता हूँ कि पूरी मानव जाति पर मकड़ों का ही राज हो, किंतु ये काम मैं श्राद्धों में ही पूरा कर सकता हूँ। हे किसी भी राजा को मकड़ा बनाना तब मेरे लिए बहुत सरल हो जाता है जब श्राद्ध में उसके पितृ उससे नाराज़ हो। नाराज पितृ मदद नहीं करते बल्कि और संकटों को बढ़ावा देते हैं। और श्राद्ध तब तक पूर्ण नहीं समझा जाता जब तक कि श्राद्ध की एक एक पूड़ी गाय, कुत्तों और कौवों को ना खिला दी जाए। अभी तक तो मैं श्राद्ध में कोई ना कोई अड़चन डालता आ रहा था, किंतु उसमें श्राद्ध पूर्ण होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस बार मैंने राज्य की सारी गायों, कुत्तों और कौवों को ख़त्म करने की ठान ली थी, किंतु तुम्हारे कारण मेरी ये योजना सफल नहीं हो पाई। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम इस काम में मेरी मदद किस प्रकार करोगे, अन्यथा मैं अभी तुम्हें डंक चुपोकर बनाता हूँ मकड़ा। वाह, तब तो बन गया काम, क्योंकि विक्रम सिंह मेरा भी शत्रु है। मकड़ासुर, कल राजा विक्रम सिंह अपने पुरखों का श्राद्ध करेगा। श्राद्ध के बाद गायों, कुत्तों और कौवों को पूड़ियाँ खिलाने का काम मैं ही करता हूँ। लेकिन अगर मैं पूड़ियाँ ही बदल दूँ तो क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये मकड़ासुर कि मैं गाय की पूड़ी तो खिला दूंगा बकरी को, कुत्ते की पूरी खिला दूंगा सुअर को, और कौवे की पूरी खिला दूंगा चील को। इससे मुच्छड़ का किया श्राद्ध पूरा नहीं हो पाएगा और उसके पूर्वज से क्रोधित हो जाएंगे। काव! यही तो तुम्हारा उद्देश्य है जिसके लिए तुम गायों, कुत्तों और कौवों को मारना चाहते थे। तब तुम आकर मुच्छड़ मनुष्य को डंक चुभोकर बना देना मकड़ा। अब एक मकड़ा तो राज्य करेगा नहीं, इस प्रकार उसके मकड़ा बनते ही मैं बनूंगा विशालगढ़ का अगला राजा, और ये मेरा लाभ होगा। ओए बाकिया खुशकिताई, इतनी छोटी सी बात पहले मेरे समझ में नहीं आई, मगर अब आ गई है। पुच्ची,
अब तो मुझे जालों से आज़ाद करो। कहाँ? मकड़ासुर बाकेलाल को जालों से स्वतंत्र कराने लगा, किंतु उस शैतान कौवे को दोनों में से किसी ने नहीं देखा। ले बाकेलाल, मैंने जाल काट दिया। कहाँ? कौवा उड़ता हुआ उस गुफा में समा गया। कहाँ? बाल तोड़ तू आ गया, चल जल्दी अपने असली वेश में आ। कौवा बदल गया एक भयंकर राक्षस बाल तोड़ में। राक्षस राज खाल में भुस को बाल तोड़ का प्रणाम। क्या समाचार लाया बाल तोड़? बाल तोड़ ने जो समाचार दिया उसे सुनकर खाल में भुस क्रोधित हो उठा। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर राजा विक्रम सिंह द्वारा किया गया श्राद्ध अपूर्ण रह गया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मुझे राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत मिलती है। 1001 राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत ग्रहण करने और 1001वें राजा की बलि देने के बाद मेरा भूसा भरा शरीर और दिमाग एक वास्तविक शरीर में बदल जाएंगे। अब केवल एक ही राजा द्वारा किए गए श्राद्ध की ताकत मुझे ग्रहण करनी है, और वो राजा विक्रम सिंह ही है। अगर मकड़ासुर के बहकावे में आकर बाकेलाल ने राजा का श्राद्ध बिगाड़ा तो मेरा भी काम बिगड़ जाएगा, और अगर मेरा काम बिगड़ा तो मैं मारा जाऊंगा। बाल तोड़, तुम्हें तीनों मौतों का वरदान प्राप्त है। तुम तुरंत विशालगढ़ जाओ और विशालगढ़ को बाकेलाल को समाप्त कर दो, ताकि वो श्राद्ध में गड़बड़ न करने पाए। जो आदेश राक्षस खुला खाल में भुस। बाल तोड़ कौआ बनकर वापस विशालगढ़ की ओर उड़ गया। बाकेलाल की गर्दन तो मैं एक ही झटके में तोड़ दूंगा। होड़ तेरा की ओ बाकेलाल। बाकेलाल को अपनी ओर बढ़ते संकट का जरा भी आभास नहीं था। महाराज, सभी ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने पहुंच चुके हैं, केवल आपकी प्रतीक्षा है। तो फिर तुम चलो, हम आते हैं। शीघ्र ही महाराज, ये लीजिए श्राद्ध की पूड़ियाँ। ब्राह्मणों के साथ ही गायों, कुकुरों और कागों को भोजन कराना भी नितांत आवश्यक होता है, अन्यथा श्राद्ध पूर्ण नहीं समझा जाता। और श्राद्ध का भोजन एवं दान की गई अन्य सामग्री भी पूर्वजों को नहीं मिलती, जिससे वो कुपित होते हैं। कृपया कर उन पूड़ियों को गायों, कुकर एवं कागों को खिला देवें। लाल रंग के वस्त्र से ढकी पूड़ियाँ गाय को यह मंत्र बोलकर खिलावे कि तोता उड़ मैना उड़ी, खाले गाय करारी पूड़ी। काले रंग के वस्त्र से ढकी पूड़ियाँ यह कहकर कुकरों को खिलावें कि वो तो उड़ा मैना उड़ी, खाले कुकर करारी पूड़ी। एवं श्रीमान श्वेत वस्त्र से ढकी पूड़ियाँ यह मंत्र बोलकर कागों को खिला देवें, मैं तो उड़ा वो भी उड़ी, खाले कागा करारी पूड़ी। उसके बाद हे करके दांत फाड़कर हंसने से पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा विक्रम सिंह ने पूड़ियों के भरे थाल बाकेलाल को थमा दिए। ये लो बाकेलाल, यह कार्य हमेशा की तरह तुम्हें ही करना है। अवश्य महाराज। मनूस मुच्छड़ मोटे, इस बार तुम अकड़ा बनने से नहीं बच सकता। बाकेलाल के चेहरे पर मक्कारों वाली हंसी क्यों दिखाई पड़ रही है? बेटे सेनापति, इस हंसी के पीछे अवश्य कोई गहरा रहस्य है। मुझे बाकेलाल का पीछा करना चाहिए। हैं? बाकेलाल को दिखाई दी गाय। बा बा ओ, राजसी पूड़ियों की सुगंध यहाँ तक आ रही है। बाकेलाल पूड़ियाँ हमें ही खिलाने ला रहा है। हे। ये क्या? बाकेलाल हमें पूड़ियाँ खिलाए बिना नहीं आगे बढ़ गया। बाकेलाल ने गाय वाली पूड़ियाँ गायों को खिलाई क्यों नहीं? आज नगर की सारी बकरियाँ कहाँ मर गईं? ओह, ये रही बकरी। मैं ये स्वादिष्ट पूड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? किंतु मेरी किस्मत पे पूड़ियाँ नहीं, घास लिखी है। मगर आज बाकेलाल ने बदल दी थी बकरी की किस्मत। ले बकरी पूड़ी। हे। मैं अवश्य मैंने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किया था जो बकरी जन्म में मुझे पूड़ियाँ खाने को मिल रही है। मैं ये बाकेलाल कैसा अनर्थ कर रहा है? गायों की पूड़ियाँ इसने बकरी को क्यों खिला दी? एक पूड़ी और लो मेरी प्यारी बकरी। मैं नहीं बाकेलाल, पेट भर गया, डकार ये मेरा बकरा होता तो एक पूड़ी वो भी खा लेता। बाकेलाल ने शेष बची पूड़ियों में से कुकरों वाली पूड़ियाँ खिला दी सुअर को। खाओ खाओ, हे खूब पेट भरकर खाओ। अरे खाता क्यों नहीं? उड़ुक उड़ुक, छी कितनी गंदी चीज़ खिला रहा है। उड़ुक उड़ुक, पहले इन्हें कूड़े पर फेंक दो ताकि ये स्वादिष्ट हो जाए, तब मैं पूड़ियाँ खाऊंगा। अरे इसने पूड़ियों को कूड़े के ढेर पर गिराकर गंदा कर दिया। ओह, अब समझा, सुअर को कूड़े पर गिरी पड़ी वस्तुएं ही पसंद आती हैं। बाकेलाल घोर अनर्थ कर रहा है। ये तो कुकरों की पूड़ियाँ हैं जो कि ये सुअर को खिला रहा है। आखिर में बची काक की पूड़ियाँ उसने खिला दी वहीं मंडराती चीलों को। ची 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 ची, आज मेरे दादाजी का श्राद्ध है, आज मांसाहार के स्थान पर पूड़ी खाऊंगी। कौए की पूड़ी चीलों को खिलाकर तो बाकेलाल ने सारी हद ही पार कर दी। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे तुरंत महाराज को ये सूचना देनी चाहिए। आज बाकेलाल की खैर नहीं। इधर बाकेलाल को बेहद प्रसन्नता था। चल बेटा बाकेलाल, तेरा काम तो हो गया पूरा। किंतु ना तो वहाँ से सेनापति जा सका और ना ही बाकेलाल। अरे बाप रे, सामने था बाल तोड़। हे बाकेलाल, तू बाल तोड़ के तो नहीं बचेगा। अरे कौआ राक्षस में बदल गया, मगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये राक्षस बाकेलाल का नाम कैसे जानता है? बाल तोड़ के हाथ में दिखाई थी एक चिमटी। ये मैं तुझे तेरी आखिरी सांस निकलते समय बताऊंगा। अब मैं इस चिमटी से एक एक करके तोड़ूंगा तेरे बाल। तेरे सिर से 3 बाल तोड़ते ही तेरा दम निकल जाएगा। आ!
बेटा बाके, अगर इसने 3 बाल तोड़ लिए तो उधर मुच्छड़ का और इधर तेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए मैं क्या करूं? कुछ तो करना ही पड़ेगा। साय झन! बाल तोड़ने थाल को पकड़कर कपड़े की तरह फाड़ दिया। चा हे, तेरा भी यही हाल करूंगा बाकेलाल। अब मैं तोड़ूंगा तेरा दूसरा बाल। बाकी जल्दी कुछ कर, तू इससे बचकर भाग भी नहीं सकता, क्योंकि ये कौवा बनकर उड़ेगा और तुझे झट से पकड़कर तोड़ लेगा। तेरे बाकी के 2 भी बाल, सॉरी तेरे बाकी के भी 2 बाल। लेकिन इससे पहले कि बाल तोड़ बाकी का बाल तोड़ लेता, ओ याद आया, बाकी बेटा तेरे पास तो गाँव वहाँ भाव काटी और काक शक्तियाँ हैं। अब वक्त आ गया इन शक्तियों का प्रयोग करने का। सबसे पहले मैं प्रयोग करूंगा गांबा शक्ति। उसके लिए मुझे गौ मंत्र बोलना होगा। आए, ये तो मौत को सिर पर देखकर भी प्रसन्न हो रहा है। बाकेलाल ने तुरंत गौ मंत्र पढ़ा। दूसरे ही पल सेनापति ने देखा वो अद्भुत नज़ारा। बा, अरे इसके तो सींग निकल आए, गाय जैसी पूछ भी। बाकेलाल ने आओ देखा ना ताओ बाल तोड़ को जड़ी एक ठोकर, तड़ाक, डस्ट पीछे हट। अब तू मेरे बाल नहीं तोड़ पाएगा, बल्कि मैं खींचूंगा तेरी खाल। बाकेलाल ने अपनी पूंछ को कोड़े की तरफ फटकारा। सड़ाक, मरा। अभी मरा कहाँ है बाल तोड़, मरेगा तो अब। आ! मेरी मृत्यु गाय के खुर पूंछ और सींगों के प्रहार से ही होनी थी। आज अगर ये शक्ति मेरे पास ना होती तो बाल तोड़ मेरे 3 बाल तोड़कर मुझे मार डालता। बाल तोड़ के मरते ही बाकेलाल को मिली गाबा शक्ति भी वापस लौट गई। ओह, मैं पुनः पहले जैसा हो गया। हे, अरे इसने तो बाल तोड़ को मार दिया। इसके पास ऐसी विचित्र शक्ति कहाँ से आ गई? ओह, तड़ाक! मुझे लात किसने मारी? खच, मैंने। तू क्या समझ रहा था कि मैं मर गया? हाँ, मैं तुझे मारे बिना नहीं मरूंगा। देख, मैंने तेरा 1 बाल और तोड़ लिया, पर अब मुझे फिर से 3 बाल तोड़ने होंगे। ये तो कमबख्त अभी जीवित है। अब तो गांबा शक्ति भी दोबारा मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो किसी भी संकट से मेरी केवल एक बार ही मदद कर सकती थी। तो क्या हुआ? अभी मेरे पास भावा काटी शक्ति है। उसके लिए मुझे बोलना होगा कुकुरमुत्ता मंत्र। बाकेलाल ने तुरंत कुकुरमुत्ता मंत्र पढ़ा। चढ़ी जवानी अकमस्तानी हो गई मुटियार दी, पूंछ टेढ़ी थी अब सीधी हो गई खूंखार की। अरे मेरे मुंह से भौंकने के स्वर निकल रहे हैं। मुझ में कुत्ते के गुण आ गए। मुझे अपना जबड़ा कुत्ते के जबड़े की तरह मजबूत हो गया लग रहा है। वाह वाह! और अब इस जबड़े से मैं तोड़ डालूंगा तेरी सारी हड्डियाँ। सेनापति आगे फाड़े हुआ नज़ारा देख रहा था। अगर मैं बाकेलाल की मदद करने गया तो उसे पता लग जाएगा कि मैं उसका पीछा कर रहा था। इसलिए मुझे छुप कर ये तमाशा देखना चाहिए। इधर बाकेलाल ने कुत्ते की तरह उछल कर दबोच ली बाल तोड़ की गर्दन। खचाक! वाह वाह! मर गया मैं तो। गर्दन की हड्डी कड़ाक से टूटते ही थम फम मारा। ये तो हो गया ढेर। मेरी मृत्यु कुत्ते के जबड़े द्वारा मेरी गर्दन तोड़े जाने से ही होनी थी। राक्षस बाल तोड़ के ढेर होते ही बाकेलाल को मिली भौंवा काटी शक्ति भी तुरंत वापस लौट गई। अगर मुझे ये शक्तियाँ ना मिली हुई होती तो आज मेरा बचना कठिन था। अब जल्दी से महल लौटना चाहिए। तेरा बचना तो अब भी कठिन है बाकेलाल बच्चू। अब मैं तेरी पोल पट्टी महाराज के सामने खोलूँगा। किंतु अभी बाकेलाल ने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि चला कहाँ बाकेलाल? अरे ये तो फिर उठ खड़ा हुआ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाकेलाल। किंतु मुझे फिर से 3 बाल ही तोड़ने होंगे, और इस बार तो मैं तेरे 3 बाल तोड़कर ही दम लूँगा। इससे बचने के लिए मुझे अपनी आखिरी शक्ति काक शक्ति का भी प्रयोग करने के लिए बोलना होगा कूकी मंत्र। सफाई करे झाड़ू हम खाएं आड़ू, भाड़ छोके भाड़ू हम खाएं आड़ू। फिर इससे पहले कि बाल तोड़ इसका दूसरा बाल तोड़ पाता, टोंग! बाके की कौआ टोंग के प्रहार से चीख कर बाल तोड़ भूमि पर गिर पड़ा। बाकेलाल तू जीता, मैं आ रहा। मुझे राक्षसार काल ने भुस ने तुझे मारने भेजा था। तू हैरान होगा कि मैं बार बार जीवित कैसे हो जाता था। मुझे 3 मृत्यु वरदान प्राप्त थे। मेरी तीसरी और अंतिम मृत्यु कौए की टोंग लगने से ही होनी थी। अब तू आराम से घर जा, क्योंकि अब चौथी बार मैं जीवित नहीं होऊंगा। फर्म मारा। तभी तो मैं सोच रहा था कि देवताओं की दी शक्तियाँ बिना संकट से मेरी मदद किए वापस कैसे लौट आई। अब पता चला कि बाल तोड़ उन शक्तियों के कारण ही 3 बार मरा है। इधर सेनापति तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ जा पहुंचा राजमहल। फिर जैसे ही सेनापति ने पूरी बात बताई, अनर्थ हो गया। यह शायद निष्फल हो गया। महाराज को अपने पूर्वजों का कोप भजन बनना पड़ेगा। अगर ये सच है तो बाकेलाल को कठोर दंड मिलेगा। महाराज, बाकेलाल आ गया। बाकेलाल की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ओह, तो सेनापति मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन बाकेलाल, अब तेरा क्या होगा? तू इन्हें कैसे समझाएगा कि तूने गाय की पूरी गाय को कुत्ते को और कौए को क्यों नहीं खिलाई? बाकेलाल, सेनापति के लगाए आरोपों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? जल्दी जवाब दो, अन्यथा मृत्यु दंड भुगतने को तैयार हो जाओ। महाराज, तभी बाकेलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। तुमने अपने वायदे के अनुसार राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों का श्राद्ध खराब कर दिया। मकड़ासुर,
श्राद्ध खराब होने की सूरत में ही मैं तुम्हारे राजा को डंक मार का मकड़ा बना सकता था, अब मैं इसे मकड़ा बनाऊंगा। हाँ। सैनिकों, खत्म कर दो इसे। मुझे केवल श्राद्ध से प्रसन्न हुए पूर्वज खत्म कर सकते हैं, मगर तुम्हारा श्राद्ध तो मैंने खराब करवा दिया, अब मुझे कोई नहीं मार सकता। हाँ। अरे ये राक्षस तो मैं मकड़ी के जालों में फंसा रहा है। हे, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं राजा विक्रम सिंह को डंक मार का बना दूंगा मकड़ा। बाकीलाल दुष्ट, मैं नहीं जानता था कि मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा है, लेकिन इससे पहले कि मकड़ासुर अपना डंक राजा विक्रम सिंह को चुबो देता, मेरा डंक उखाड़ दिया था। ठहर जा दुष्ट पापी, कौन है जो मुझे मार रहा है? मारो मारो इसका मखत को। थोड़ी देर में उस अदृश्य शक्ति ने मकड़ासुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उड़ तेरा की हो मकड़ासुर। मकड़ासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। विक्रम सिंह की हैरानी भी बढ़ी हुई थी कि हे अदृश्य शक्ति, कृपया दर्शन दो, बताओ कि आप कौन हैं? पुत्र विक्रम सिंह, हम तेरे पूर्वज हैं, हम तेरे शास्त्र से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जब हमने तुझे संकट में देखा तो तेरी मदद को चले आए। किंतु दुष्ट बाकेलाल के कारण श्राद्ध तो अपवित्र हो गया था। उसने गाय की पूरी बकरी को, कुत्ते की सूअर को और कौवे की चील को खिला दी थी। इसके बाद भी क्या आप मुझसे प्रसन्न हैं? इसलिए ही तो प्रसन्न है पुत्र, क्योंकि स्वर्ग का भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि हम हमेशा अधिक खा जाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आज श्राद्ध भी है और श्राद्ध का भोजन भी हमें मिलेगा। हम हमेशा की तरह स्वर्ग का भोजन अधिक मात्रा में खा गए थे, जिससे हमें बदहजमी हो गई थी। अगर तुम्हारे श्राद्ध का भोजन भी हमें मिल जाता तो हमारी तो खैर ही नहीं थी। इस बार श्राद्ध का भोजन खाकर हम कुपित हो जाते, शायद हम तुझे मकड़ासुर से बचाने भी ना आते, किंतु अब हम प्रसन्न हैं। अच्छा, हम चलते हैं, सदा सुखी रहो। तभी अरे एक और राक्षस आ गया। ओ हाँ, मुझे राक्षस आज खाल में भुस कहते हैं। बाकेलाल, बाल तोड़ को मैंने ही तुम्हें मारने भेजा था, किंतु तुम श्राद्ध को बिगाड़ कर मेरा खेल बिगाड़ रहे थे। दरअसल श्राद्ध संपन्न होते ही मुझे ताकत मिलती है, फिर 1001 में राजा यानी विक्रम सिंह की बलि देते ही मैं अमर हो जाता। बाकेलाल, तुम्हारे कारण श्राद्ध संपन्न नहीं हुआ और ऐसा होते ही एक शाप के कारण अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु मृत्यु से पूर्व तुम्हें ये सारी बातें बताना ज़रूरी था, अन्यथा मेरी आत्मा अंधे कुएं में जल लटकती। तो फिर अप्पा चल देंगे यहाँ। ओह, तो बाकेलाल तुमने इसलिए श्राद्ध पूर्ण नहीं होने दिया? जी हाँ महाराज, मुझे आपको मकड़ासुर से भी बचाना था और राक्षस राज खाल में भुस से भी। जान बचाने के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, और मैंने इस नामराज सेनापति की बातों में अगर तुम्हें भरा बुरा कहा, सेनापति तुम्हारी यही सजा है कि तुम 2 दिनों तक इसी तरह जाले में फंसे रहो। और फिर मेरे प्यारे बाकेलाल, दे पुच्ची, बेड़ा गर्क, कमकत राक्षस राज को भी श्राद्धों में ही आना था विक्रम सिंह को खत्म करने। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक भुट्टा शैतान में। तब तक के लिए धन्यवाद।